कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल पे महेंद्र जी सभी का स्वागत करते हैं। तो ये मेरे फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड फ्री कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स में सभी का स्वागत है। मेरे इस फ्री कोर्स की वीडियो श्रृंखला में आज का 19th यानी कि 19वां वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बहुत ही बुनियादी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहला है व्हाट इज़ फाइल, व्हाट इज़ फाइल टाइप, व्हाट इज़ फाइल एक्सटेंशन, व्हाट इज़ फोल्डर्स, व्हाट इज़ ड्राइव नेम। यानी कि फाइल क्या है, फाइल टाइप क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, फोल्डर्स क्या होते हैं और ड्राइव लेटर क्या होता है। ये सारे कंसेप्ट जो हम रोज़ सुनते इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बारे में इतनी सही परिभाषा और काम हमें पता नहीं है। तो चलिए चालू करते एक एक करके समझेंगे ये वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो की पहली जो स्लाइड है उसके अंदर हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर फाइल क्या है। तो देखिए कंप्यूटर फाइल क्या है। तो पहले मैं आपको मेरा डेफिनेशन बोलूँगा और आप बाद में उसका के मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो कंप्यूटर फाइल डेटा या जानकारी को स्टोर करने के लिए एक इकाई यानी कि यूनिट है। जिस तरह हम अपने ऑफिस में कागज़ों को एक फाइल में रखते हैं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर भी हर तरह की जानकारी को एक फाइल के रूप में सेव यानी कि स्टोर करके रखता है। चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, एक फ़ोटो हो या एक गाना हो और क्या एक वीडियो हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही क्यों ना हो, हर चीज़ एक फाइल के रूप में ही कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है। एक्चुअली मेमोरी में ये स्टोर रहती है। हर फाइल का एक नाम होता है और उसे एक एक्सटेंशन होता है जिससे पता चलता है कि ये फाइल किस टाइप की फाइल है। किस टाइप की ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम तो कॉमन है, लेकिन फाइल का एक्सटेंशन देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये फाइल कौन सी टाइप की है। तो देखिए सिंपल भाषा में ये एक छोटा सा यूनिट है या इकाई है। इसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। डेटा कौन सा हो सकता है, एक तो आपका टेक्स्ट होगा जैसे कि ABCD, या आपका कोई डॉक्यूमेंट होगा जैसे कि आपका बायोडाटा, एक फ़ोटो है जैसे आपका घर का कोई फ़ोटो है, 2 फोटो है, 10 फोटो है, एक आधा गाना या 100 गाने, 1000 गाने हैं, एक आधा वीडियो या उससे ज़्यादा वीडियोज़ हैं, या एक आधा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चलाता है। तो ये सभी एक कंप्यूटर के फाइल के अंदर स्टोर होता है। तो उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। तो पहला होता है कंप्यूटर का फाइल नेम और दूसरा होता है एक्सटेंशन। तो ये ऐसी तरह पे कंप्यूटर फाइल को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी सेकंड स्लाइड में हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे। तो कंप्यूटर फाइल टाइप क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए फाइल टाइप या फाइल फॉर्मेट ये बताता है कि फाइल में किस तरह का डेटा है और उसे किस सॉफ्टवेयर से खोला जाता है। यह फाइल के नाम के बाद एक डॉट और कुछ अक्षरों में पहचाना जाता है जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया है बायोडाटा डॉट DOCX। ये डॉक फाइल है। डॉक यानी कि डेस्क डेटा, डेस्क यानी कि आपका जो इंफॉर्मेशन है बायोडाटा है इसमें स्टोर्ड है, उसको हम बोलते हैं डॉट DOCX। दूसरा है यहाँ पे एग्जांपल के लिए अकाउंट डॉट XLSV। इसके अंदर और एक फाइल आता है अकाउंट डॉट XLSV। तो दूसरा फाइल है अकाउंट डॉट SLX। तो ये जो है एक टेबल जैसा फॉर्मेट होता है जो एक्सेल में बनाता है, तो उसको हम नाम दिया गया है अकाउंट डॉट XLSX। बाजू मैंने अभी यहाँ पे बहुत सारे फाइल दिए और बहुत कुछ टाइप से हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ फाइल्स आते हैं, लेकिन मैं आपको एक कॉमन जो फाइल एक्सटेंशन होता है मैं बोलूँगा। तो AI का मतलब है जो AI टेक्नोलॉजी के बारे में फाइल रहेगा। PDF यानी कि एक फिक्स डिफाइंड रीड ओनली फाइल रहता है, इसके अंदर PDF बना दे पोर्टेबल फाइल होता है ये। PNG यानी कि इमेज फाइल। EPS यानी कि एक अपना जो फोटोशॉप का या कोर एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर में बनता है। SVG अनदर इज इमेज फाइल एंड JPG इज अनदर इमेज फाइल। दिस आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंशन। मैं आगे जाके और आपको डिटेल बोलूँगा क्योंकि आपको एक्सटेंशन देखने के बाद ही पता चलना चाहिए कि आप कौन सा फाइल खोल रहे हैं और आप खोलने के लिए आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर जरूरी है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फाइल टाइप, यानी कि वो फाइल को अलग करता है कि आपको समझ में आने के लिए यूज़र को यानी कि ह्यूमन को विंडोज़ या ऑपरेटिंग यूज़ करते हो, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, यूनिक्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर रेड हैट है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो अलग अलग एक्सटेंशन बनाता है।
अभी इसमें मैं आपको बोलूँगा ये फाइल स्टाइल के एक्सटेंशन के टाइप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो पहला वाला है .txt, बहुत कॉमन है। यह एक साधारण टेक्स्ट फाइल है जिसमें नोटपैड जैसी कोई भी साधारण एडिटर से या ऐप से खोला जाता है। देखिए, .txt इज अ प्लेन टेक्स्ट, यानी कि उसके अंदर कोई भी उसको फॉन्ट मैंने कि बड़ा, जाड़ा, पतला, टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं बनाया है। नॉर्मल आप टाइप करते हो वो इंग्लिश कैरेक्टर स्टोर होता है। इसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होता था। फॉर्मेटिंग क्या है हम आगे जाके जब वर्ड सीखेंगे तब देखेंगे, लेकिन .txt का मतलब है नॉर्मल टेक्स्ट फाइल। इसके अंदर ओनली नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और कैरेक्टर कैपिटल और स्मॉल, ये इतना ही प्लेन होता है। उसको एक्सटेंशन आता है .txt। उसके बाद मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ .pdf, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। .pdf आप बहुत सारी जगह पे सुनेंगे कि मुझे .pdf चाहिए, मुझे .pdf लेना है, मुझे .pdf कॉपी करना है। तो देखिए, यह एक रीड ओनली फाइल है जिसका फॉर्मेट कहीं भी ऐसा है रहता है कि वो अक्सर ई बुक और फॉर्म की तरह इसमें होते हैं। यानी कि इसमें अंदर आप कोई भी वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनाएंगे, आप कोई बायोडा बनाएंगे, तो उसको पोर्टेबल करने के लिए उसको देखिए, आप जब PDF बनाएंगे तो नॉर्मली बोलते हैं कि ये पोर्टेबल होता है, यानी कि आप कहाँ भी वो फाइल लेके जा सकते हैं। वहाँ पे जैसे मैं अपने कंप्यूटर पे वर्ड के अंदर टाइप कर दिया, उसको एक्सटेंशन रहेगा .docx, लेकिन मुझे फाइल ईमेल करना है तो उसका साइज कम करना है, उसको रीड ओनली बनाना है और ये कहाँ भी प्रिंट हो जाए कोई भी प्रिंटर पे ऊपर, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उसको .pdf एक्सटेंशन करके आपको देना चाहिए। तो .pdf इज रीड ओनली फाइल। उसके बाद आता है .doc/ या docx। यह .docx एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बनी हुई डॉक्यूमेंट फाइल है। इसके अंदर ध्यान में रखिए कि फॉर्मेटिंग होता है, यानी कैसा, टाइटल बड़ा, अंडरलाइन, उसको टेढ़ा करना, टेबल बनाना, फॉन्ट से छोटा मोटा करना, ये सब उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना सकते हैं। उसका एक्सटेंशन आता है .docx या .doc। उसके बाद आता है .jpg और .jpeg। यह सबसे कॉमन इमेज फॉर्मेट है जो फोटोग्राफ के लिए उपयोग होता है। यानी कि आप कोई भी फोटो बनाएंगे या आपको लेना है, क्या आपको मिलता है मार्केट के अंदर या नेट के ऊपर, तो वो नॉर्मली .jpg या .jpeg या .png, नीचे दिख रहा है .png, ये तीनों फॉर्मेट इमेज के लिए बना गया है। इस फॉर्मेट के इमेज को बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए यह लोगोग्राफी के लिए यूज होता है। कौन सा .png, यानी कि एक आपका लोगो है, कोई ब्रांड का इमेज है, तो उसको पीछे का जो एरिया चाहिए वो अपने को ट्रांसपेरेंट चाहिए, यानी कि वो पूरा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आपको .png एक्सटेंशन में फाइल बनता है। और नॉर्मल इमेज बनने के लिए आपको JPG या JPEG ये फॉर्मेट में आपको फाइल लेना चाहिए। उसके बाद आता है .mp3। यह ऑडियो यानी कि संगीत फाइल को सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट है, यानी कि जो आप गाना सुनते हो तो वो .mp3 फॉर्मेट में आपको मिलेगा। और दूसरी बात है .mp4। यह वीडियो फाइल के लिए आज के सबसे कॉमन फॉर्मेट है। .mp4 इज अ वीडियो फॉर्मेट, .mp3 इज अ ऑडियो फॉर्मेट। तो यह एग्जाम्पल है, ऐसे 100 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एक्सटेंशन आपको कंप्यूटर के ऊपर दिखेंगे। तो मोस्ट कॉमन जो है वो है .txt, .pdf, .doc और .docx, .jpg, .jpeg, png, mp3, mp4 और एक है एक्सेल, जैसे कि टेबल बना दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर उसको XLSX बनता है। और एक फाइल और एक एक्शन कॉमन है .ppt, यानी कि पावर पॉइंट, इसलिए स्लाइड बनाना जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर, इसका एक्सटेंशन होता है .ppt। तो आपको यह समझ में आया होगा कि कंप्यूटर फाइल के अंदर एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन आपको बता दे कि कंप्यूटर के फाइल के अंदर क्या डेटा हो सकता है, तो ये होना ही चाहिए, बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड स्टैंडर्ड। ओके, अभी इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसके अंदर देखेंगे कंप्यूटर में फोल्डर क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोल्डर आप सब जगह पे सुनेंगे, फोल्डर, मेरे कंप्यूटर के अंदर का फोल्डर उड़ गया, मेरे कंप्यूटर के अंदर फोल्डर में कॉपी करो या कंप्यूटर फोल्डर को कॉपी करो वगैरह वगैरह। तो उसमें हम देखेंगे फोल्डर क्या होता है। अब सोचिए, अगर आपके कंप्यूटर में हजारों फाइल बिना किसी व्यवस्था यानी कि मैनेजमेंट से जमा किए हो, तो आपको कोई भी फाइल ढूंढने में कितनी परेशानी यानी मुश्किल होगी।
यहीं पर आता है फोल्डर का कॉन्सेप्ट। फोल्डर फाइलों और दूसरे फोल्डर को संगठित करके एक कंटेनर या डिब्बा है। देखिए, फोल्डर के अंदर आपको अनेक फोल्डर या अनेक फाइल हो सकते हैं। जिस तरह हम अपने घर में कपड़े में, अलमारी में, किचन का सामान, किचन में कैबिनेट में, बॉक्स में रखते हो, उसी तरह कंप्यूटर में हम रिलेटेड फाइल को एक फोल्डर में रखते हैं। उदाहरण के लिए समझो आपके पास कॉलेज प्रोजेक्ट के नाम के एक फोल्डर बना है, तो उसके अंदर आपका हिंदी असाइनमेंट, साइंस पीपीटी और अलग अलग फोल्डर बना के उसके अंदर उसके फाइल आप रख सकते हो। इससे सब कुछ व्यवस्थित रहता है और ढूंढने में आसानी होती है। ये फोल्डर आपको अंदर अन्य फोल्डर या फाइल को रखने की क्षमता रखता है। यानी कि फोल्डर में आप देखिए क्या है कि समझ लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक दूंगा। समझो एक ऑफिस में बैठे हो और समझो आप उसमें अकाउंटेंट हो, तो आपके पास क्या रहेगा, समझो 1 महीने के लिए जो आप काम करेंगे जनवरी के लिए, तो आपके पास उसके सेल्स की फाइल रहेंगे, उसके परचेज की फाइल रहेंगे, उसके स्टॉक के फाइल रहेंगे, उसका प्रेजेंटी यानी कि एम्प्लॉय के प्रेजेंटी का फाइल रहेंगे। उसको हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सॉरी आप मैं नहीं, आप क्या करेंगे, तो कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाएंगे, उसको नाम देंगे जनवरी 2025। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, पूरे फाइल जो है जनवरी के जो कुछ बनाया गया है, सेल्स का, परचेज का, स्टॉक का, एम्प्लॉय प्रेजेंटी का, उसके अंदर रखेंगे। तो आपको जब भी कोई जनवरी का फाइल चाहिए तो आप वो फोल्डर खोलने के बाद आपके सामने सिर्फ जनवरी की फाइल मिलेंगे। इतना सिंपल वे। तो दिस इज द मैनेजमेंट में आता है ये फोल्डर मैनेजमेंट में। आप आराम से फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, अनेक फोल्डर या अनेक फाइल स्टोर करके रख सकते हैं। अभी सबके बारे में मैं आपको आगे जाके मैं एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड होता है तो और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो कंप्यूटर में ड्राइव लीडर क्या होता है। तो देखिए, आपको पहले मैं डिफाइन करूंगा कंप्यूटर फोल्डर और फाइल को आखिर जमा कहाँ होते हैं। तो वो जमा होते हैं हमारे कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस में, जैसे कि हार्ड डिस्क, एसएसडी या पेन ड्राइव के अंदर। कंप्यूटर अपने हर एक डिवाइस का उसके हिस्से को पहचानने के लिए एक अंग्रेजी अक्षर देता है, उसको हम ड्राइव लीडर कहते हैं। आमतौर पर विंडोज मशीन के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 10 इंस्टॉल रहता है, वो उसको हम सी ड्राइव कहते हैं। सी फॉर कैट, सी ड्राइव कहता है। ज़्यादातर प्रोग्राम और सिस्टम फाइल यहाँ मैंने कि ज़्यादा प्रोग्राम और सिस्टम मैंने कि प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर विंडोज के वो सी ड्राइव में रहते हैं। अगर आपका हार्ड डिस्क में ज़्यादा पार्टीशन है तो वो डी और ई आगे जाके ड्राइव के अधिनाम उसको मिल जाते हैं। इस तरह ड्राइव लीडर हमें बता दे कि कोई फाइल या फोल्डर किस स्टोरेज डिवाइस के ऊपर स्थित है, यानी कि स्टोर्ड है। जब आप माई कंप्यूटर या दिस पीसी खोलते हैं, जब सबसे ऊपर आपको यह ड्राइव लीडर दिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कोई दिखाऊंगा, तो फिर मैं बैक आऊंगा। ये देखिए ये कंप्यूटर का एक मैंने माई कंप्यूटर खोला है, तो इसके अंदर देखिए ये तुम्हारा सी ड्राइव, इसका कैपेसिटी दिख रहा है पे 575 GB। उसके अंदर फ्री यानी कि 457 जगह फ्री है, बाकी जगह पे फाइल और फोल्डर बसे हैं। दूसरा ड्राइव लीडर है डी, जो विंडोज के द्वारा कंट्रोल होता है। इसमें आप कोई भी डेटा कॉपी नहीं कर पाते, ये करना नहीं है। रिकवरी नाम ध्यान में रखिए, रिकवरी के अंदर आपको कोई भी फाइल कॉपी करना या फोल्डर बनाना नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे तीसरा फोल्डर अपना ड्राइव दिख रहे हैं, तो ड्राइव नेम है ई के अंदर बाकी फाइल रहेगी। उसका कैपेसिटी 99 है, फ्री है, 89 MB सॉरी। उसके बाद आता है पेन ड्राइव, जैसे कि श्रीलिपि नाम लिखा है, उसका कैपेसिटी है 4 GB का पेन ड्राइव था। उसके अंदर 2.3 GB 38 GB सॉरी फ्री है। उसके बाद और कुछ ड्राइव आते हैं ए और एफ। तो ये क्या है, तो ये अपना ए ड्राइव इज अवर प्रॉफिट ड्राइव, जैसे पूरे जमाने में पहले प्रॉफिट ड्राइव आते थे। और यहाँ पे अपना ड्राइव है, ड्राइव यानी कि CD रोम या अपना DVD रोम। तो ये ऐसे CDEF माने A-B-F जो ऐसे अलग अलग जो नाम दिख रहे थे उसको हम बोलते हैं ड्राइव लीडर। उसके अंदर हर ड्राइव लीडर के अंदर यानी कि हर ड्राइव लीडर का एक एरिया है, उसके अंदर आपको 1000 या लैक्स ऑफ फाइल्स और फोल्डर दिखेंगे। तो दे आर द सेपरेटर्स, दो अलग अलग उन्होंने सेक्शन बनाए हैं आपके हार्ड डिस्क के ऊपर, जो आपको इजी ऑपरेटिंग के लिए यूज में। कोई फाइल ढूंढना है, कोई फोल्डर ढूंढना है, कोई फोल्डर बनाना है, कोई बैकअप बनाना है, सब चीज के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे विंडोज द्वारा ये ड्राइव लीडर बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना जो टॉपिक है, क्योंकि आपको समझना है कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर
1 2 3 4 बहुत सारे अपने कंप्यूटर ड्राइव लेटर हो सकते हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको समझ दिया, अभी आगे का स्लाइड देखेंगे तो हम अभी संक्षेप में देखेंगे अपने क्या क्या पढ़ा है। तो मैंने आपको यहाँ पे फाइल क्या है बोला था, फाइल में डेटा होता है, उसके बाद फाइल टैब में आप फाइल अलग अलग चेंज यानी कि डिस्टिंग्विश यानी कि फर्क दिखने के लिए वहाँ पे एक्सटेंशन ऐड होता है। फोल्डर में आप जगह ऐसी फोल्डर है कि इसके अंदर आप फाइल और फोल्डर एक नहीं हजारों फाइल, हजारों सैकड़ों फोल्डर बना सकते हो। लास्ट में टॉपिक आता है अपना ड्राइव लेटर, उसके अंदर आप अलग अलग नाम देके अलग अलग जगह पे अलग अलग फाइल और फोल्डर जमा कर सकते हो, जैसे कि ये। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि आपको फाइल क्या है, एक्सटेंशन क्या है, फोल्डर क्या है और डायरेक्टर क्या है। तो अभी में हम आगे जाके हम एग्जैक्टली प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी ये पूरा मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन एंड व्हाट इज फोल्डर एंड व्हाट इज ड्राइव लेटर। पहले चालू करेंगे फाइल के ऊपर। तो ये मेरा विंडोज़ 8.1 का जो स्क्रीन आप देख रहे हैं मेरा कंप्यूटर है। तो विंडोज़ 10 भी आप आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ इसको जो दिख रहा है ना इमेजेस, इसको हम बोलते हैं आइकॉन। क्या बोलते हैं? आइकॉन। ये देखिए, आई विल टाइप हियर आइकॉन्स। तो आइकॉन यानी कि जो इमेज दी है कि इमेज देखने के बाद आपको पता चला कि फाइल कौन से टाइप की या वो क्या काम करता है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए ये दिस पीसी, ये जो आइकॉन है इसका जो दिख रहा है कंप्यूटर के बाजू में उसका जो कैबिनेट लगा है, ये आइकॉन है। ये जो दिख रहा है ये बड़ा वाला रेड, येलो और ग्रीन, और ये विंडोज क्रोम का आइकॉन है। ये कोरोडो सॉफ्टवेयर का आइकॉन है। ये डेमन टूल का आइकॉन है। ये फायरफॉक्स का आइकॉन है। तो अभी मैं आपको पहले आपको क्या दिखाऊंगा, मैं आपको पहले दिखाऊंगी टेक्स्ट फाइल क्या होता है। तो टेक्स्ट फाइल कैसे होता है, कोई भी कंप्यूटर के अंदर आप जैसे माउस का राइट मोस्ट माउस जो आपके हाथ में होता है उसका राइट बटन दबाते हो तो यहाँ पे एक ऐसा विंडो पॉपअप होता है। तो उसके अंदर मैं यहाँ पे न्यू पे आऊँगा। न्यू पे आने के बाद मैं यहाँ पे नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये देखिए आपको और आपको दिखा रहा हो, माउस का राइट बटन दबाना है, राइट वाला, यानी कि उसके बाद न्यू में आना है, देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये टेक्स्ट फाइल बनाएगा पहला फाइल .txt, इसको मैं क्लिक करूंगा। ये देखिए ये अभी आइकॉन उसका बन जाएगा और नाम मुझे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा कंप्यूट एक्सपर्ट, जो मेरे चैनल का नाम है, इसको एंटर मारूंगा। एंटर मारे मैं और एक बार एंटर मारूंगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आप टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट, मैंने बोल रहा हूँ ओनली टेक्स्ट, इसको फॉर्मेटिंग नहीं है। तो व्हाट इज फॉर्मेटिंग वो मैं वर्ड चालू होने में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ मैं टाइप करूंगा आई एम महेंद्र सर, आई टीचेस यू फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्लस फ्री कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स ऑन यूट्यूब। तो देखिए ये टाइपिंग कर दिया तो ये ओनली टेक्स्ट है। इसके अंदर मैं मेरा नंबर भी दे सकता हूँ। मेरा नंबर है, ये नंबर मेरा, ये 5 अकड़ा हो गया, ये 5 अकड़ा हो गया, ये हो गया। मेरा ईमेल आईडी भी हम लिखूंगा adddd.xyz@gmail.com। तो ये पूरा टेक्स्ट है। तो देखिए यहाँ पे ABCD पर टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे नंबर आ चुका है, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आता है। तो व्हाट इज स्पेशल कैरेक्टर आपको दिखा दूंगा। ये स्पेशल कैरेक्टर है, 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 ये स्पेशल, ये स्पेशल, ये पूरे स्पेशल कैरेक्टर है। ओके, तो ये पूरा डेटा आप ये टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करके रख सकते हो। उसको सेव करने के लिए कमांड है बहुत सिंपल, कंट्रोल को जो आपके ऊपर बटन होता है अपना आप कीबोर्ड के ऊपर, उसको दबाना है और एस दबाना है। तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल एस। अब ये कंट्रोल एक बार दबा दिया, कंट्रोल दबा के रखना है और एस दबाना है। जैसे इसको मैं बंद करूंगा तो देखिए ये फाइल बन चुका है कंप्यूटर एक्सपर्ट। मैं माउस को इसको क्लिक करके माउस का राइट लेफ्ट बटन दबा के उसको कहाँ भी ऐसे घुमा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ भी ले जाए, उसको बोलते हैं ड्रैग ड्रॉप। यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप, ये ड्रैग ड्रॉप, ये ड्रैग और ड्रॉप। अभी इसको मैं खोलने के लिए क्या करना है, इसको मैं माउस का जो लेफ्ट वाला बटन को क्लिक करूंगा आइकन के ऊपर और एंटर मारूंगा। तो देखिए यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो मैंने सेव किया था, स्टोर किया था, ये फाइल के अंदर जा चुका है।
तो पहला कैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि व्हाट इज फाइल नेम। तो यहाँ पे इसको अभी ये कौन सा टाइप का फाइल है, तो इसको क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन दबा के। अगेन आई वांट टू क्लिक राइट बटन ऑफ द माउस और नीचे जाऊंगा प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी की क्लिक करूंगा तो प्रॉपर्टी क्या करता है कि फाइल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बताता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए .txt दिख रहा है, ये .txt इज आवर फाइल एक्सटेंशन। आपको ये भी दिखा रहा होगा ये फाइल एक्सटेंशन .txt बनता है टेक्स्ट फाइल के लिए। और ये कब बना है देखिए, तारीख पूरा कब बना है सब पूरा इंफॉर्मेशन देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल में जाएंगे आप तो एक बन गया कितना 151 बाइट्स ये फाइल साइज है, यानी कि इसके अंदर जो फाइल बना गया है अपना तो इसका साइज है 151 बाइट्स, नॉट किलोबाइट नॉट मेगाबाइट, ओनली बाइट्स। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट फाइल यहाँ पे बन जाए। ऐसे फाइल को हम बोलते हैं फाइल। और ये फाइल जो है इसके अंदर फाइल नेम क्या है देखिए, फाइल नेम है कंप्यू एक्सपर्ट, फाइल नेम है नेक्स्ट कंसेप्ट कंप्यू एक्सपर्ट। और एक्सटेंशन क्या है देखिए यहाँ पे .txt, ये देखिए .txt। तो दोनों टॉपिक अपना क्लियर हो गया, फाइल नेम क्या है और एक्सटेंशन क्या है। अभी यहाँ पे और एक फाइल है देखिए, ओके। अभी ये जो दिख रहा है इसका अलग आइकॉन है और ये बना गया है विंडोज एक्सेल में। ये टेबल है, आपको खोल के दिखाऊंगा। खोलने के लिए क्या करना है आपको, एक तो माउस को डबल क्लिक करना है लेफ्ट की से, या उसको सिंगल क्लिक करो और एंटर मार दो कीबोर्ड के ऊपर। ये देखिए ये फाइल ओपन हो गया और ये टेबल है। तो एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप टेबल बना सकते हो। टेबल बहुत ही जरूरी है, एक अविभाज्य घटक है पूरे अकाउंटिंग काम के लिए। तो इसको मैं बंद करूंगा। अभी मुझे मालूम करना है कि कौन सा एक्सटेंशन इसका नाम है। नाम तो दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी। व्हाट इज एक्सटेंशन, सिंगल क्लिक करो माउस का लेफ्ट वाला, देन माउस का राइट क्लिक दबाओ और जाओ प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहाँ भी देखिए प्रॉपर्टी खुल चुका है और यहाँ भी दिख रहा है आपको एक्सटेंशन देखिए .xlsx इसका एक्सटेंशन है। इसका साइज देखिए कैसा है, कितना साइज है यहाँ पे आपको दिखेगा, या ये देखिए 9.43 KB किलोबाइट। ये किलोबाइट है और ये बाइट है, ध्यान में रखिए। कौन सा छोटा है, छोटा कौन सा बोलिए, ये छोटा है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फाइल हियर। अभी मैं तीसरा फाइल लूंगा, एक लूंगा ये मेरा सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ, जिसमें ड्राइंग कुछ बना सकते हैं अलग अलग। तो ये कोरल ड्रॉ का नाम, फाइल का नाम हो गया कोरल ड्रॉ। राइट क्लिक प्रॉपर्टी खोलेंगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा उसका एक्सटेंशन, देखिए। तो यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट LNK दिख रहा है, LNK, ये देखिए LNK, ये लिंक फाइल है। तो ये फाइल का एक्चुअली सॉफ्टवेयर का लिंक फाइल है। अभी हम आगे जाएंगे, एक फाइल लेंगे, समझो सब यहाँ पे एक्शन दिख रहा है। एक सेकंड ना होल्ड करिए, ओके। तो मैं यहाँ पे और एक को मैं आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा वीडियो फाइल का। ये देखिए पेस्ट, मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे कॉपी हो चुका है। इसका नाम कुछ तो वीडियो टिम्ब नाम है। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए MP4, मैंने आपको बोला था .mp4 इज अ वीडियो फाइल। साइज कितना है 97.2 MB मेगाबाइट, ओके। इसके अंदर मेरा वीडियो फाइल है, मैं इसको प्ले करूंगा। सिंगल क्लिक, एक तो एंटर मारेंगे, नहीं तो सिंगल माउस का लेफ्ट क्लिक को डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए, सॉरी, ये मेरा वीडियो फाइल है। तो वीडियो फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन होता है .mp4। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक MP3 यानी कि ऑडियो फाइल। तो मैं इसको मैं कंप्यूटर पे जाऊंगा और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं आपको फोल्डर के लिए एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, ओके। एक दो छोड़ दो, सॉरी। ये अपना ये देखिए कौन सा, ये पार्ट 4। अभी ये मैंने ऊपर कॉपी, यहाँ पे कॉपी करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एक फाइल आ चुका है। इसमें दिख रहा है MP3 नाम दिख रहा है, आइकॉन दिख रहा है MP3 का और नाम है पार्ट 4। पार्ट 4 इज अ फाइल नेम। और राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी खोलो, देखिए यहाँ पे MP3, साइज इसका 10 MB वाला। मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगा। अभी हम डोमेन एक्सटेंशन क्या है ये देखेंगे। तो डोमेन एक्सटेंशन जिसे टॉप लेवल डोमेन, इसको मैं बंद कर, देखिए ये अपना MP3 फाइल है यानी कि ऑडियो फाइल है।
तो ये हो गया आपका टोटल टाइप्स ऑफ फाइल, उसका नाम मिल आपको आइडिया आ चुका है, एक्सटेंशन का भी आइडिया आ चुका है। अभी हम देखेंगे फोल्डर क्या है। तो समझो ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और ये एक सब्जेक्ट के बारे में या एक डेट के बारे में या एक प्रोडक्ट के बारे में। तो इसको मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा? इसको मैं कॉमन जगह पे स्टोर करूँगा तो मुझे ढूंढने में परेशानी होगी। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पे फोल्डर दिख रहा है, फोल्डर है, देखिए फोल्डर क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा इम्पोर्टेंट, ये देखिए ये अपना फोल्डर बन चुका है, इम्पोर्टेंट नाम का फोल्डर है। इसके अंदर क्या है देखने के लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, ये देखिए कुछ भी नहीं है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं पूरे फाइल को लूंगा और यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करूंगा। ड्रैग यानी कि इसको पूरा मैं माउस से दबा के सिलेक्ट किया, ये इसको माउस में लेफ्ट एरो दबा के आपको दबा के रखना है और पूरा यहाँ पे ऐसे खींचना है तो ये सिलेक्ट होता है। उसको फिर लेफ्ट माउस तक की जो माउस का लेफ्ट की दबा के उसको होल्ड दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है, और उसको ये फोल्डर के ऊपर जाके इसके अंदर ये देखिए ऐसे छोड़ देना है। तो ये कहाँ गया, जादू गया? नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट फोल्डर के अंदर गया पूरा। ये देखिए ये पूरे ऊपर फाइल देना, ये इसके अंदर गया। तो मैंने इसको फोल्डर के अंदर कॉपी कर दिया है, शिफ्ट कर दिया बोलिए, मूव कर बोलिए, कॉपी कर दिया कुछ बोलिए। तो ये इंपॉर्टेंट इज अ फोल्डर, इसके अंदर मैंने पूरे फाइल को शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट। अभी आता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अपना ड्राइव लेटर। तो देखिए मैं जिस कंप्यूटर को डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे देखो यहाँ पे सी ड्राइव ड्राइव लेटर है, डी ड्राइव इज ड्राइव लेटर, ई ड्राइव जो तीसरा वाला ड्राइव लेटर है और चौथा वाला हमारा पेन ड्राइव यहाँ पे है। तो तीनों ड्राइव के अंदर अलग अलग बहुत सारे फोल्डर भी है और फाइल भी है। ये देखिए और सी, मैंने पहले बोला था नॉर्मली सी ड्राइव के अंदर अपने विंडोज की फाइल होते हैं। विंडोज जो चालू है अपने विंडोज 8, कुछ जगह पे आप जाके आगे जाके विंडो 10 देखेंगे तो विंडोज के फाइल अपने नॉर्मली सी ड्राइव पे होते हैं। तो सी ड्राइव इज आवर ड्राइव लेटर, डी ड्राइव इज आवर ड्राइव लेटर एंड ई ड्राइव इज अ ड्राइव लेटर। एक्चुअली क्या है, ये एक ही हार्ड डिस्क है, इसके अंदर मैंने 3 एरिया बनाया है और एरिया के अंदर मैंने फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर मैंने फाइल को जमा कर दिया। तो देखिए समझो आपको मैं एक और एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पे। तो मेरे कुछ पसंदीदा सॉन्ग्स है, तो मैंने कहाँ कॉपी किया, उसमें कॉपी किया MP3 में अंदर। ये देखिए MP3 आपको दिख रहा है फोल्डर, ये देखिए ये फोल्डर का नाम है MP3। ये ई ड्राइव पे है, ई ड्राइव पे है, ड्राइव लेटर ई पे है। तो मैं इसको खोलूंगा तो देखिए यहाँ पे पूरे और कुछ फोल्डर्स है। अभी समझो अरिजीत सिंह है तो उसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो अरिजीत सिंह के सॉन्ग यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए तो दिस इज द फोल्डर के अंदर फाइल हो गया है। जैसे बहुत सारे फोल्डर है और उसका मेन फोल्डर का नाम क्या है, तो MP3 है। देखिए यहाँ पे MP3, और वो कहाँ पे है, तो ये है ड्राइव ई के ऊपर, ई ड्राइव के ऊपर है ई ड्राइव। आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ई ड्राइव। तो मैंने पहले बोला था जिस कंप्यूटर पे क्लिक कर रहा था तो आपको यहाँ के पूरे आपको मेरे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर कौन से ड्राइव लेटर है वो दिखाता है आपको। फिर मैं दिखाऊंगा, इसको मैं बंद करता हूँ। दिस पीसी को मैं डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे CDE पूरे ड्राइव लेटर यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो अभी वीडियो है ये मैं अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद है ये बेसिक कंसेप्ट आप सभी को पूरी तरह समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, जय हिंद।